ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण के साथ कथामृतकार मास्टर महाशय यानी एम की अपूर्व कथोपकथन चल रहा था। अवतार तत्व के बारे में महेंद्रलाल सरकार के साथ श्री माँ के जब बातचीत हुआ उसी के प्रसंग में जब महेंद्र सरकार ने जिक्र किया कि श्री रामकृष्ण के संस्पर्श के आने के उपरांत उनका कामादि वासना अंतर्हित हो गए, तब श्री माँ ने बताया कि इसमें तो आश्चर्य की बात नहीं है। साधारण शूद्र प्राणी, छोटी सी प्राणी का भी श्री रामकृष्ण के संस्पर्श से आने से वो काम जय कर लिया। इसका पुष्टिकरण हम श्रीमद् भगवद गीता की विभूति योग दशम अध्याय को उद्धृत करते हुए बताया कि अलौकिक विभूति भगवान से संभव है। और वो जो योगियों हैं जो सिद्धि प्राप्त करते हैं उनके भीतर भी नाना प्रकार का योग सिद्धि होता है, लेकिन वो स्वयं उसको प्रकाशित कर सकते हैं। लेकिन अवतार का भगवान का फर्क है, वो न केवल स्वयं सिद्धियाँ का सर्व प्रकार का सिद्धि के अधिकारी हैं, वो औरों के बीच वो सिद्धि प्रकाशित कर सकते हैं। वो असीम होते हुए भी न केवल उनके शरीर में असीमता प्रकाश करते हैं, भक्तों के बीच भी उनका वो सिद्धि प्रकाशित करते हैं। ये हम चर्चा कर रहे थे। श्रीमान माझी असीम तुम्हें बजाओ अपन सुर। और ये जो करते हैं न केवल कर सकते हैं करते भी हैं। एवं क्यों करते हैं? कारण भक्तों के बिना भगवान रह नहीं पाते हैं। ये समझने की बात है, क्योंकि भगवान और भक्त इनका रिश्ता चिरंतन है। भगवान भक्त को सृष्टि किया है अपने आनंद को बढ़ाने के लिए। अकेले थे, अकेले आनंद जितना था, तो भक्तगणों को सृष्टि करके उनसे आनंद उठाना चाहा। इसीलिए भक्तगणों को उनको चाहिए होगी, और जब तक वो नहीं आएंगे उसके पीछे पड़े रहेंगे। ये हम कई बार हम बताया कि हम अपने पीछे पड़ गया तो हर पल आप इंतज़ार कर रहे हैं कब मेरे के साथ आपका संयोग होगा। तो अभी
ये जो अवतार का तत्व है, ये सिर्फ ज्ञान में रखने से संपूर्ण नहीं होगा, वो जीवन में उतरना चाहिए। ये समझने की बात है। जो हमारे जो आध्यात्मिक प्रगति वो ये विश्वास पर आधारित है। इस बात को भली भांति समझना बहुत ज़रूरी है। जो अवतार एक छोटी सी मनुष्य शरीर धारण करते हुए भी स्वयं भगवान से अभिन्न है, ये कल्पना करना आसान है। लेकिन अगर अवतार को सामने एक छोटी सी नर शरीर धारण करते हुए देखने के बाद उनको ईश्वर के साथ अभिन्न मानना इतना आसान नहीं है। गंभीर विश्वास रहने से ही ये संभव होगा, इसको हल्कापन से ना लिया जाए। और इसी विश्वास पर ही हमारा आध्यात्मिक प्रगति आधारित है, क्योंकि हम लोग श्री राम कृष्ण के जीवनी अनुधान करते हुए हमें मिलता है इतने प्रखर आध्यात्मिक ज्योति नरेंद्रनाथ, स्वामी विवेकानंद असफल हो गए। भगवान को देखते हुए आखिर दम तक उनके मन में संदेह है, यही एक साधारण शरीर में रहते भी असाधारण ईश्वर है, ये कभी संभव है? एक कैंसर का रोगी है, बातचीत करने में असमर्थ है, वो समझ नहीं सका ये इनके सब नाटक है। कितना सुंदर उनका नाटक है, वो माया है, कोई वो भेद कर नहीं सका। एकमात्र जो भक्त है, जिनके पर विश्वास है, वो विश्वास के बल पर वो भगवान का नाटक को वो फोड़ देते हैं, नहीं मानते हैं। एवं भगवान तब आनत हो जाते हैं, वो भक्त का पराधीन बन जाता है विश्वास में। यह अपूर्व कथा है, नरेंद्रनाथ कर नहीं पाया, लेकिन गिरीश चंद्र घोष, क्योंकि सामाजिक रूप से एक महापापी एवं असद चरित्र के व्यक्ति थे, सिर्फ एक विश्वास के बल पर वो एक आदर्श संत बन गए। उनका और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना साधन भजन किया, ना कि तपस्या किया, ना तीर्थगमन किया, सिर्फ एक विश्वास के बल पर। ये समझना चाहिए विश्वास हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं। और श्री रामकृष्ण इसी के बारे में जोर दे रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। उनका जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उनके एक एक बात में जुड़ी जुड़ी वही लेकर जाए, हजारों किताब लिख सकते हो, गंभीर अर्थवह है। तो जब ये अवतार का बात हुआ, तब मास्टर मशा ने कहा, मैं और भी डॉक्टर सरकार को एक बात कही थी। सिन्हा ने पूछा, क्या कहा बताओ तो उन्होंने कहा, आप जो गिरीश घोष को कहा था, मैं वो बात डॉक्टर सरकार को बोला है। तो क्या था बताओ? आपने गिरीश घोष को बोला था कि डाक्टर तुम्हें छाड़िए जेते पारे नहीं। वही अवतार वाली बात, अर्थात डॉक्टर सरकार हैज़ नॉट बीन एबल टू सरपास यू। दिस इज सेड इन रेफरेंस टू योर
बीइंग ए इनकारनेशन ऑफ गॉड। श्री घोष अवतार के लिए आपको बात में बोलते हैं, इसके बारे में अवतार का विश्वास उतना तक पहुंच नहीं सका। यही बात हुआ, अर्थात श्री रामकृष्ण स्वयं इसको पुष्टिकरण किया कि जो व्यक्ति उनको पहचान पाएंगे, जितना तक पहचान पाएंगे उतना तक ही उनका आध्यात्मिक अग्रगति का लक्षण है, परिचायक है, सूचक है, इंडिकेशन हाउ फार एज ए प्रोग्रेस्ड। जीवन में जब परिवर्तन होगा तब हमारे विश्वास की गंभीरता भी बढ़ते जाएंगे, जितना हम आगे जाएंगे उसी हमारा जीवन का परिमाप है, मेजर है। यद्यपि डॉक्टर सरकार वो पहुंचा हुआ व्यक्ति हैं, समाज में प्रतिष्ठित एक वरेण्य चिकित्सक है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में गिरीश चंद्र घोष उससे आगे है, क्योंकि वो ठाकुर को सही ढंग से पहचान लिया। ठाकुर कहा करते थे, 5 सिक्के 5 आना विश्वास, 125%, not about 100 out of 100, 125 out of 100 एक्स्ट्रा मिल गया, ये उनकी विश्वास पर। वो विश्वास क्या है, व्हाट टू बिलीव, जो कि स्वामी विवेकानंद बार बार बोल रहे हैं, विश्वास विश्वास विश्वास। कौन चीज़ विश्वास करना है? स्वामी जी का सहज भाषा है, निजेर ओपर विश्वास, ईश्वरे विश्वास। बस ईश्वर के प्रति विश्वास एवं अपने पर विश्वास। हम लोग तो ईश्वर के प्रति विश्वास कर लेते हैं, हम लोग मानते हैं भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं अवतार है, लेकिन हम लोग स्वयं को विश्वास नहीं करते हैं। एक खेत का बात, इज द ट्रेजेडी ऑफ आवर लाइफ। हम लोग अपने को मर्यादा नहीं दे पाते हैं। जो ये भी देना चाहिए, क्योंकि भगवान बार बार बोल रहे हैं, भक्तों के बीच ही उनके प्रकाश है। भक्त कोई साधारण नहीं है। वो संगीत में जिसे कहा है कि आमाय नोइले त्रिभुवनेश्वर, तुम्हार प्रेम हो तुझे पीछे, तुम हमारे पीछे पड़े हुए हो। ये हम मानते नहीं हैं, जानते हैं, मानते नहीं हैं। इसको स्वीकार करने पर ही हमारा, जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही हम अपना आत्ममर्यादा के बारे में हम सचेतनता आएगा। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रामकृष्ण मठ लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम है। आप लोग का व्हाट्सएप में मैसेज भी आ गया होगा। शाम को कोलकाता से आए हुए हैं बहुत ही प्रभावी सितार शिल्पी श्री पार्थ प्रतिम राय रामकृष्ण मठ में सितार वादन करेंगे। शाम को संध्या के उपरांत 8 से 9 एवं उनके साथ लखनऊ के तबला वादक श्री हर्षित मिश्र जी संगत करेंगे। शाम को 8 से 9 बजे तक रामकृष्ण मठ के मंदिर में। अब सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।